दोस्तों एक सवाल देखिए, किसी संख्या में 192 से भाग देने पर शेषफल 54 प्राप्त होता है, उसी संख्या को 16 से भाग देने से शेषफल कितना प्राप्त होगा। देखिए इसको हम लोग ट्रिक से बनाए थे। कैसे? ट्रिक में शॉर्ट्स में डाला था मैं कि जो शेषफल प्राप्त होता है उसको जिससे भाग देना है वो देख लेंगे, इसमें जो शेषफल प्राप्त होता है वही उसका आंसर हो जाता है। तो इसमें से शेषफल क्या हो गया, 16 × 48, 6 बच गया शेषफल, तो इसका आंसर हो गया कि पूरी संख्या को अगर भाग देंगे तब भी शेषफल 6 बचेगा। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि अब हम लोग बात करेंगे कि कॉन्सेप्ट का, तो सवाल का ट्रिक जो बनता है कॉन्सेप्ट कहां से आया। अब देखिए हम क्या जानते हैं, ये जानते हैं कि ये क्या होता है, भाज्य होता है और ये होता है भाजक, ये होता है जिससे भाग देते हैं उससे, उसको बोलते हैं भाजक। ये होता है भागफल, भागफल, और नीचे वाला होता है शेषफल, शेषफल। तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। अब संख्या के बारे में बोला गया था, इस सवाल में बोला गया था कि 192 से किसी संख्या को भाग दे रहे हैं तो शेषफल प्राप्त हो रहा है 54। तो संख्या क्या होगा इसमें, अब संख्या अगर हम x के संख्या के भाज्य के बारे में बात करेंगे तो भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, मतलब संख्या जो हो जाएगा आपका 192y प्लस 54, ये हो गया संख्या। अब इस संख्या में 16 से भाग देने को बोला कि 16 से भाग देंगे तो कितना होगा। अब देखिए 16 से भाग देंगे तो हम 192 को अगर तोड़ेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 16 × 12y प्लस 54 को भी हम तोड़ेंगे। 54 को किस रूप में तोड़ेंगे, 16 से मल्टीपल नियर अबाउट जहां तक जाएगा उसको वहां तक ले जाके प्लस करेंगे। 54 को हम बोल सकते हैं 16 × 48 होता है, तो 48 + 6 बोल सकते हैं 54 को, कोई दिक्कत नहीं है। हम लिख दिए 48 + 6 बटा 16। अब देखिए पहला टर्म और दूसरे, अब 1 मिनट, अब हम 48 को और तोड़ देते हैं, हुआ 16 × 12y प्लस 48 को लिख सकते हैं 16 × 3 प्लस 6 बटा 16। अब पहला टर्म और दूसरा टर्म में 16 कॉमन हो गया, पहला टर्म दूसरा टर्म में 16 कॉमन हो गया, पहला बच गया 12y प्लस 3 और प्लस 6 बटा 16। अब ये 16 का मल्टीपल पूरा संख्या है, इसको 16 से भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा ये, तो बच गया क्या इसमें शेषफल 6। शेषफल कितना बच गया, तो इसका मतलब पूरा इस संख्या को अगर 16 से भाग देते तो शेषफल कितना बचता है, शेषफल 6 बचता है। ठीक है, लेकिन देखिए अब संख्या में हम बोल देंगे कि 193 से भाग देने पर कुछ बता दिया, कुछ रिमाइंडर होता है, उसको अगर 16 से भाग देंगे तो क्या होगा। तो इस तरह के सवाल को डिटरमाइन कर पाना संभव नहीं है। तो आप क्या है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वही सवाल दिया जाता है जो 15 से 20 सेकंड में आपका सॉल्व हो जाए। ऐसा सवाल नहीं दिया जाएगा जो आपको मतलब आप इसका सॉल्व नहीं कर पाए या इसका कैलकुलेशन नहीं कर पाए। इसीलिए हम लोग इस तरह के सवाल को हम लोग ट्रिकी में सॉल्व करते हैं। जैसे 2-4 सवाल मैं और बताता हूं आपको इससे रिलेटेड, इसी तरह के सवाल में। जैसे देखिए बोल रहा है कि एक संख्या को 136 से भाग देने पर 36 प्राप्त होता है, 17 से भाग देने पर कितना प्राप्त होगा। तो 136 से भाग देने पर 36 बचता है, तो 36 अब किससे भाग देना है, अब इसको भाग देना है 17 से। 136 से भाग देने पर 36 रिमाइंडर बचता है 17 से, तो 17 से देंगे, 17 दूनी 34, 2 शेष बच गया, तो इसका हो गया आंसर 2 शेषफल। ठीक है, नेक्स्ट सवाल और देखिए, आप देखेंगे कि आप एग्जाम में जो है ना, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस तरह के जो भी क्वेश्चन होगा उसको देखेंगे, सब में ये लगभग ट्रिक काम करेगा, है ना। मतलब ये ट्रिक है, मतलब ये कॉन्सेप्ट नहीं है आपके, मतलब इस तरह का जो सवाल होता है, इस तरह के सवाल को इस तरह से ट्रिकी से हम लोग कुछ सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए ट्रिक बनाया गया। कॉन्सेप्ट इस तरह का है, कॉन्सेप्ट इसको हम लोग करते हैं। जैसे और एक आध सवाल देख लेते हैं। एक सवाल बोल रहा है एक संख्या को 899 से भाग देने पर 63 रिमाइंडर बचता है, उसी संख्या को अगर हम 29 से भाग देंगे तो कितना बचेगा। 899 से भाग दे रहे तो कितना रिमाइंडर बच रहा है, 63, तो सिर्फ 63 लिखे, और बटा 29 से भाग दे रहे हैं 29, तो 29 दूनी 58, कितना बच गया शेषफल 5, तो 5 हो गया उसका आंसर, 5 शेषफल बच गया। ठीक है, इस तरह के सवाल को आप देखेंगे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में, इस तरह के सवाल आपको मिल जाएंगे। और इसमें अगर किसी प्रकार कोई कंफ्यूजन हो तो हमको बताइएगा, मैं आपको कमेंट्स में बताइएगा, मैं आपका उसका जवाब बना के भेजूंगा कमेंट्स में ही। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।